डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इस एक्सरसाइज की कुछ डेफिनेशंस है। ये डेफिनेशन इस चैप्टर की और इस क्या नाम लेते हैं एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज 1.2 इन डेफिनेशंस के ऊपर मुश्तमिल है। और बच्चों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप सब बच्चे इन डेफिनेशंस को नोट कर लें, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी एक्सरसाइज इन फार्मूलाज समझ लें, ये फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज के ऊपर मुश्तमिल है। जैसे देखें रो मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो और मल्टीपल कॉलम्स हो, इसकी डेफिनेशन ये कहलाएगी रो मैट्रिक्स। जिसके अंदर एक रो हो मल्टीपल कॉलम्स हो तो ये कहलाएगी रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देख लें, और मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। मैं बस इधर एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा आप सब बच्चों को। देखें, एक मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ रो मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो and मल्टीपल कॉलम के जितने एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कॉलम जितने मर्जी हो, मगर रो एक होनी चाहिए, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये है रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन, और इसकी एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूँ। इसकी एग्जांपल ये है, मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये रो एक है, रो बोलते हैं इसको, ये रो होती है। कॉलम होते हैं ये कॉलम होता है, ये वाला। जो वर्टिकल होगा वो कॉलम होगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा वो रो होता है। तो रो को हम दूसरे अल्फाज में ये भी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये भी आप सब बच्चे नोट कर लें कि रो को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अब इसका दूसरा भाई कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या है? इसके अंदर एक कॉलम होना चाहिए, इधर एक रो है, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होना चाहिए और मल्टीपल रो होनी चाहिए। जैसे इसकी एग्जांपल देखिए, इसकी एग्जांपल ये 2 4 6 8। ये देखें, इसके अंदर रो कितनी है? 1 2 3 4, 4 रो हैं, मगर कॉलम कितना है? कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है। तो ये कहलाएगी, अगर एक कॉलम होगा तो ये शो करेगा ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर एक रो होगी और मल्टीपल कॉलम होंगे तो ये शो करेगा ये रो मैट्रिक्स है। तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स को शो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है। अगर एक कॉलम और मल्टीपल रो होगे तो ये समझना ये कॉलम मैट्रिक्स को ये शो कर रहे हैं, ये प्रेजेंट ही कर रहा है कॉलम मैट्रिक्स को। जैसे इसकी दूसरी एग्जांपल देख लें, 2 4। ये देखें, इसके अंदर दो रो हैं और एक कॉलम है, तो ये किसको शो कर रहा है? कॉलम मैट्रिक्स को, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये शो करेगा कॉलम मैट्रिक्स को। अब डेफिनेशन 3, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ रोज होते हैं और अनइक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, इनकी तादाद नहीं होती। ये समझ लें कि इसके अंदर ना रो इक्वल है कॉलम के, ना कॉलम इक्वल होंगे रो पर। तो ये डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंट कॉलम्स होंगे, डिफरेंट रोज होंगी। जैसे देखें, इसकी भी एग्जांपल, इसकी इसकी भी डेफिनेशन ये है, मैट्रिक्स हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड अनइक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल ये होगी 1 2 3 4 5 6। ये देखें, इसके अंदर देखें रो कितनी है? एक दो रो हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। इसके अंदर 3 कॉलम है, तो ये प्रेजेंट कर रही है ना कि देखें ना, रो कितनी है? 2 2/3। ये प्रेजेंट कर रही है कि ये रो जोन सी है ना, ये कॉलम की इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और नल मैट्रिक्स को आपको पता है कि जो सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो वो कहलाते हैं नल मैट्रिक्स।
जैसे देख लें नल मैट्रिक्स, ये सारे नल मैट्रिक्स हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो नल मैट्रिक्स भी कहलाते हैं, और नल मैट्रिक्स को दूसरे अल्फाज में जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल बी भी देख लें, 0 0 0 0, ये सारे नल मैट्रिक्स हैं। क्यों? ये सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। इधर एक और चीज है, ये देखें, इनकी रोज भी नहीं इक्वल और कॉलम्स भी नहीं इक्वल है। तो ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो ये कहलाएगा नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी सेम यही है, ऊपर वाली जो बताई हुई है, बस इनके अंदर कहना है कि ये सारे एलिमेंट्स, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सिंपल, ये ट्रांसपोज क्या होता है? जब एक बंदे का दूसरे शहर उसका ट्रांसफर किया जाता है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह जब तब्दील किया जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। तो मैथ के अंदर भी ट्रांसपोज, इंग्लिश के अंदर ट्रांसफर कहते हैं, तो मैथ के अंदर ट्रांसपोज कहते हैं इसे। तो ट्रांसपोज यही कि कुछ ऐसे रियल्स वैल्यूज है जिनकी जगह या उनको कॉलम्स को रो में, रोज को कॉलम में तब्दील किया जाए तो उनको बोलते हैं ट्रांसपोज। जैसे देखें, ए एलिमेंट हमारे पास क्या है, 3 6 9 13, ये हमारे पास है ए एलिमेंट, ए के एलिमेंट्स, इनका ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ये आप चाहे रो को कॉलम के अंदर तब्दील कर सकते हैं या कॉलम को रो के अंदर तब्दील कर सकते हैं, दोनों की एक ही बात है। जिस मर्जी तरीके से आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं, या आप कॉलम को उठा के रो के अंदर कर दें या रो को उठा के कॉलम के अंदर कर दें। तो मैं कॉलम को उठा के रो के अंदर करूंगा। क्यों? ये देखें, 3 9, ये कॉलम के अंदर है, इसे मैं रो के अंदर तब्दील कर दूंगा, ये देखें। और 6 13, 6 मैंने पहले लिख लिया और 13 मैंने बाद में लिख दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। सिंपली ये एक चीज का रद्दो बदल करना, ये ट्रांसपोज कहलाएगा। कि एक चीज को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना, तो ये ट्रांसपोज है। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव और ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये होता है कि इंटरचेंज करना, सिंपली इंटरचेंज करें। डेफिनेशन के अंदर कर आपने लिख देना, हैविंग इंटरचेंज मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव मैट्रिक्स ये होते हैं कि साइन, मैट्रिक्स वही रहेगा लेकिन जो उसके अंदर वैल्यूज एलिमेंट्स होंगे ना, उनके साइन चेंज करने हैं सिंपली। ये देखें, -1 2 4 -6 -9 10 माइनस, ये देखें, ये एलिमेंट मैंने कुछ लिखे हैं, कुछ रियल्स नंबर लिखे हैं। तो इन नेगेटिव मैट्रिक्स है ना, तो नेगेटिव मैट्रिक्स शो करने के लिए हमें पहले बी के साथ नेगेटिव साइन लगाएं। ये प्रेजेंट करेगा कि जो एलिमेंट्स है अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसे रियल वैल्यूज हैं जिनके साइन चेंज किए, ये माइनस नेगेटिव, ये नेगेटिव का निशान इन एलिमेंट्स के साइन चेंज होने को शो करेगा। जैसे देखिए, -1 है तो इन्हें मैं प्लस कर प्लस में तब्दील कर देता हूँ। 2 है, ये -2 हो जाएगा। 4 है, -4 हो जाएगा। -6 है, 6 हो जाएगा। क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स के ना, ये सारे ये सारे रियल्स वैल्यू के हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये देखिए, -9 है तो ये 9 हो जाएगा, -10 है तो ये 10 हो जाएगा। ये है नेगेटिव मैट्रिक्स। ये सिंपली ये बच्चे भी कर लेते हैं। बस नेगेटिव मैट्रिक्स को ये शो इसके साथ रिप्रेजेंट करना है, माइनस नेगेटिव के साथ, ये माइनस का निशान लगा दें। और क्या नाम लेते हैं, इनके अंदर जो वैल्यूज होंगे इनके पास वो क्या नाम लेते हैं, आपने साइन चेंज कर देने हैं, सिंपली काम। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये फार्मूला एक याद रख लें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कि जब किसी एक वैल्यू का ट्रांसपोज लिया जाए और ट्रांसपोज लेने के बाद वही दोबारा वैल्यू आ जाए तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे देखें, ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लिया, ये रो के अंदर, कॉलम के अंदर है, तो मैंने इसे रो के अंदर तब्दील किया 1 3। इसे मैंने जब रो के अंदर तब्दील किया, ये आया। ये कॉलम के अंदर, इसे भी मैंने रो के अंदर तब्दील किया, तो ये देखें, ए का ट्रांसपोज जब लिया तो वो दोबारा इक्वल आ गया, फिर ए, ये देख ले,
दोबारा इक्वल आ गया फिर एक है, तो ये कहलाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि जब एक चीज का ट्रांसपोज लिया जाए वो दोबारा वही वैल्यू आए जो पहले थी, हमारे पास पहले मौजूद थी, तो वो जब दोबारा आएगी तो ये कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे इसकी एग्जांपल बी भी देखें, जब बी का ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा वही वैल्यू आएगी। जैसे देखेंगे कॉलम के अंदर मैं रो के अंदर तब्दील कर देता हूँ, इसका ट्रांसपोज लिया, इसका भी ट्रांसपोज लिया, तो ये देखें जो हमारे पास पहले वैल्यू थी वही दोबारा आ गई है। ये देखें हमारे पास पहले क्या थी 5665, तो दोबारा वही वैल्यू आ गई, तो ये कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका बराबर ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या है कि इसका फार्मूला ये है कि ए का जब ट्रांसपोज लेना है तो जो ट्रांसपोज आएगा ना उसका नेगेटिव दोबारा करना है। मतलब कि जो ट्रांसपोज आएगा उसका नेगेटिव, उसके जो एलिमेंट्स होंगे ना उनके साइन चेंज कर देने हैं। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, ए का ट्रांसपोज लिया, ए का जब ट्रांसपोज आया, ये देखें 0 1 - 2, ये रो के अंदर है, ये कॉलम के अंदर मैं तब्दील कर दूंगा 0 1 - 2, ये सेकंड रो है, इसे भी मैं कॉलम के अंदर तब्दील कर देता हूँ, और ये थर्ड रो है, इसे भी मैं कॉलम के अंदर तब्दील कर देता हूँ। अब ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब इसके करने क्या है, हमने साइन चेंज करना है। साइन कैसे चेंज करना है, ये देखें ए का ट्रांसपोज लिया, और जो ट्रांसपोज आया ना वो ऐसे रहने दें आप, बिल्कुल आपने इसे कुछ भी नहीं करना, ट्रांसपोज का नहीं, अब सॉरी यार, ट्रांसपोज का आपने नेगेटिव नहीं लेना, आपका जो एलिमेंट होगा आपने आपने उसका नेगेटिव लेना है, और इक्वल देखना है कि ट्रांसपोज की है कि नहीं। तो मैं नेगेटिव लेता हूँ ए एलिमेंट का, ए का नेगेटिव इज इक्वल, ये जो एलिमेंट दिए हैं ना इसके सब के ना साइन चेंज कर देने हैं, 0 - 1 2 -6 और 6 8 -7 9 -9, अब 5 -4, ये आगे क्या नाम लेते हैं, ए नेगेटिव का साइन चेंज कर दिए गए, सारे ए एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए गए, तो ये इसका आंसर आ गया। स्क्यू सिमेट्री को फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो एलिमेंट होगा आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, और जो एलिमेंट हो गए, जो ए एलिमेंट, जो ए के एलिमेंट्स हो गए ना, कुछ रियल्स वैल्यूज जो एक ही होगी, उनका नेगेटिव आपने दोबारा ले लेना, फिर वो देखना है कि ए का ट्रांसपोज के इक्वल है कि नहीं है। तो ये सिंपली काम है। इसके बाद आपने क्या करना है, स्केयर मैट्रिक्स, ये मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केयर मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग ऑफ मैट्रिक्स वो भी इक्वल हो, तो ये कहलाएगा स्केयर मैट्रिक्स। जैसे देखें ए 3 9 7 8, और बी देखें 3 9 7 8, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका देखें, इन दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले देखें, इसके क्या है ऑर्डर, टू रोज है, 2 रोज और 2 ही कॉलम है, और बी के भी देखे 2 रोज और 2 कॉलम्स, इधर से पता चल गया इन दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो सेम है। अब क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स भी देखें, क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स इधर 3 है, बी का क्या है 3 है, इधर 9 है, इधर भी 9 है, इधर 7 है, इधर भी 7 है, इधर 8 है, इधर भी 8 है। तो ये किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों के इधर क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है, तो ये शो कर रहा है ये स्केयर मैट्रिक्स है। तो स्केयर मैट्रिक्स के लिए आपके पास दो चीजें लाजमी होनी चाहिए, आपके पास एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो सेम होने चाहिए, और सेकंड क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स वो इक्वल होने चाहिए, तो जो प्रेजेंट करेगी स्केयर मैट्रिक्स को। और ये तीन डेफिनेशन जो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और है बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
लिख भी दिया मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं, जैसे देखें, आपको सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज का पता होना चाहिए। डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, मैं लिखता हूँ इधर एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये एलिमेंट्स है, ए के एलिमेंट्स मैंने लिख दी, ये डायगोनल है। आपको सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज क्या पता होने चाहिए। डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली, ये डायगोनल, इन्हें बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। क्रॉस ऐसे बनता है ना, एक इधर से लेकर एक लाइन इधर से खींची जाती है क्रॉस के लिए, एक लाइन इधर से जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है ना लाइन, ये कहलाएगी डायगोनल एंट्रीज को शो करेगी। ये डायगोनल एंट्रीज की लाइन है, तो ये डायगोनल एंट्रीज है। और डायगोनल एंट्रीज के अंदर एक वैल्यू 1 होनी चाहिए और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, यानी वन डायगोनल डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 होने चाहिए, तो ये शो करेगी डायगोनल मैट्रिक्स को। और इसका सेम छोटा भाई स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि ये डायगोनल एंट्रीज है ना, ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे ये देखें, ये इधर देखिए 1 2 3 है, लेकिन ये जो एंट्रीज है ना, ये स्केलर मैट्रिक्स के अंदर सेम होनी चाहिए। 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये देखें, ये डायगोनल एंट्रीज ये बिल्कुल एक दूसरे के सेम है। देखिए सारी एंट्रीज सेम है, तो ये शो करिए स्केलर मैट्रिक्स को। और इसका सबसे छोटा भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर ये कि जो जो डायगोनल एंट्रीज है ना, ये इनकी जगह 1 1 हो, तो ये डायगोनल एंट्रीज की जगह 1 1 हो, तो ये शो करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। क्योंकि अगर 1 1 होगा ना, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक तरीका ये है कि ये 1 से ऊपर वैल्यू, ये डायगोनल एंट्रीज है ना जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर, ये 1 1 से ऊपर नहीं होती। तो ये देखें, ये डायगोनल एंट्रीज की जगह 1 1 लगा दें, तो ये शो करेगी ये डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये डायगोनल एंट्रीज को शो करिए, चेक कर लें, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करिए, क्योंकि ये डायगोनल एंट्रीज इसकी 1 1 है। अगर डायगोनल एंट्रीज 1 1 होगी तो ये समझना ये शो करिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आप जब क्वेश्चन करेंगे आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये देखें, एक्सरसाइज की तरफ भी आ गए हम। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फॉर्म द क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द मैट्रिसेस। ये जो बताए हुए हैं जो मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई करें यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये जो एलिमेंट्स दिए हैं इन्हें शो करें, ये कौन से एलिमेंट्स को, ये कौन से मैट्रिक्स को शो करें। जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ए का एलिमेंट्स, बी का, सी का, ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये किन मैट्रिक्स को शो करते हैं। तो हम चलें ए का एलिमेंट लेते हैं। ये देखें, ये सारे एलिमेंट से 0 हैं, तो ये किस, मैंने बताया था ना, अगर सारे एलिमेंट से 0 हैं तो ये प्रेजेंट करते हैं नल मैट्रिक्स को। तो मैंने लिखा भी हुआ है नल मैट्रिक्स। अब बी एलिमेंट को देखें, 2 3 4, ये इसके अंदर एक रो है और मल्टीपल कॉलम, तो मैंने बताया था जिसके अंदर एक रो और मल्टीपल कॉलम हो तो ये शो करेगी रो मैट्रिक्स को। तो मैंने लिख दिया रो मैट्रिक्स। अब देखें सी को, मैंने बताया था कि क्या नाम लेते हैं, जिसके अंदर एक रो एक कॉलम हो तो मल्टीपल रो हो, तो मैंने कहा था ना कि ये शो करेगी कॉलम मैट्रिक्स को, तो मैंने कॉलम मैट्रिक्स लिख दिया। ये बहुत आसान है। ये देखिए डी एलिमेंट के अंदर मैंने बताया था कि डायगोनल एंट्रीज के अंदर 1 1 हो और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, तो वो शो करेगी डायगोनल मैट्रिक्स को भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी। क्यों? डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर, डायगोनल एंट्रीज के अंदर अगर ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए शो करेगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट एंट्रीज के अंदर वन डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो ये शो करेगी डायगोनल मैट्रिक्स को। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये डायगोनल एंट्रीज 1 1 है। अगर इधर 2 2 होता तो ये स्केलर को करता। क्यों? आइडेंटिटी के अंदर हमेशा 1 आएगा डायगोनल एंट्रीज की जगह, और स्केलर के अंदर डिफरेंट भी आएगा।
ये स्केलर भी हो सकता है, लेकिन मगर उसने कोई क्वेश्चन के अंदर स्केलर नहीं पूछा हुआ, तो इसलिए हम स्केलर नहीं कह सकते। इसे डायगोनल भी बोल सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये देखें, ई मैट्रिक्स, ई एलिमेंट्स है, जीरो तो ये शो करेगा नल मैट्रिक्स को। एफ एफ एलिमेंट को भी देखें, एफ एलिमेंट्स एक कॉलम में मल्टीपल रो है, तो ये शो कर रहा है कॉलम मैट्रिक्स को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 किसको, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई करें स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो। ये पिछले क्वेश्चन की तरह को इसने बस इधर 2 मैट्रिक्स ज्यादा कर दिए। और इधर देखें, अब मैंने बताया था 1 वाला पार्ट देखें, -8 to 7 12 04। ये देखें, मैंने बताया जिसके अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ रोज हो, अनइक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो ये शो करेगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर देखें, एक 2 रो है, एक और 2 रो, और 1 2 3, इसके अंदर 3 कॉलम है, तो ये शो करिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। अब दूसरा इसका पार्ट देखें, 3 0 1, इसके अंदर एक कॉलम है तो मल्टीपल रो है, तो ये शो कर रही है कॉलम मैट्रिक्स को। इसके अंदर देखें, तीसरे वाले पार्ट के अंदर, इसके अंदर देखें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो मैंने कहा था ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को शो करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होने चाहिए और क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन इधर एक एलिमेंट, अगर 2 एलिमेंट होते तो फिर हम क्रॉसपोंडिंग ऑफ मैट्रिक्स भी चेक करते, लेकिन इधर एक एलिमेंट है, तो हम इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं कि सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर नॉन सेम है तो समझ लेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इनके इधर देखें, एक और 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखें इधर चौथा पार्ट के अंदर, 4 वाला पार्ट, इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, तो मैंने कहा था अगर डायगोनल एंट्रीज 1 1 होनी चाहिए, 1 1 होगी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी शो करेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी शो करेगी, डायगोनल मैट्रिक्स को भी शो करेगी, और उसके बाद क्या नाम लेते हैं, ये मैंने आइडेंटिटी और स्क्वायर मैट्रिक्स को भी शो करेगी, क्योंकि इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ रो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है। तो मैं इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैंने लिख दिया। ये 3 चीजें एक एलिमेंट को शो कर रही हैं। अब 5वां पार्ट इधर भी, ये भी देख लें, इसके अंदर 1 और 2 कॉलम है, रो कितनी है, 1 2 3, इसके अंदर 3 रो और 2 कॉलम है। तो मैं बताया था कि अगर डिफरेंट नंबर ऑफ रोज और डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो ये शो करेगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने लिख भी दिया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नीचे चेक कर लें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख दिया। ये आसान से क्वेश्चन है, मैं जल्दी करता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसके ऊपर एक पूरा मुश्तमिल है। अब इसका छठा पार्ट देख लें, इसके अंदर एक रो है, मल्टीपल कॉलम, तो मैंने बोला था जिसके अंदर एक रो मल्टीपल कॉलम्स हो तो ये रो मैट्रिक्स को शो करेगा। 7 वाला पार्ट देख लें, इसके अंदर एक कॉलम है और मल्टीपल रोज है, तो मैंने कहा था जिसके अंदर एक कॉलम और मल्टीपल रो तो ये कॉलम मैट्रिक्स को शो करेगा। पार्ट 8, इसके अंदर देखें 1 2 3, 3 रो है, 1 2 3, इसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम्स है, तो ये शो करिए स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स को शो करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होने चाहिए आपके पास। इसके बाद आप 9 वाला पार्ट देख लें, ये सारे एलिमेंट्स 0, तो ये शो करिए नल मैट्रिक्स को। ये देखें, मैंने लिखा भी हुआ है नल मैट्रिक्स। और इसके अंदर एक और चीज देखें, इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं सेम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी शो करेंगे, क्योंकि इसके रोज भी नहीं सेम है और कॉलम्स भी नहीं सेम है। जैसे देखें, इधर लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ये, सबसे पहले आप रो चेक करें कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, और उसके बाद आपने लिखना होता है कॉलम्स, 2 कॉलम्स है। तो ये देखें 3 रोज और 2 कॉलम्स है, तो यानी कॉलम्स इक्वल नहीं है रो के, तो ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड अनइक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ये शो करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करें डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। चलते हैं इसकी तरफ भी। इधर देखें, पहले पार्ट के अंदर ये डायगोनल एंट्रीज सेम है, मैंने बताया था जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज सेम होगी तो वो शो करेगा स्केलर मैट्रिक्स को। और एक और बात,
मैंने कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स को भी शो करने के लिए डायगोनल एंट्रीज एक 1 होनी चाहिए और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो इसके अंदर देखे एक डायगोनल एंट्रीज 1 है, एंट्री 1 है, तो ये शो करेगी डायगोनल को भी और स्केलर के भी, क्योंकि इसके डायगोनल एंट्रीज डायगोनल एलिमेंट्स ये सेम है। स्केलर के लिए सेम होने चाहिए और डायगोनल के लिए एक एलिमेंट 1 होना चाहिए और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। और इसके बी पार्ट देखें, इधर भी देखें, इसके अंदर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये शो करेगी स्क्वायर मैट्रिक्स को। लेकिन इसके अंदर देखें कि ये डायगोनल एंड मैट्रिक्स को शो करेगी। क्यों? मैंने कहा था कि एक एलिमेंट 1 होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स के एंट्रीज के अंदर और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो इसके अंदर देखें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 है और डायगोनल एंट्रीज के अंदर 1 है। 1 से अबव होने चाहिए डायगोनल एंट्रीज, अब 1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। 1 से अबव होगी तो ये डायगोनल मैट्रिक्स को शो करेगी। इधर भी देख लें, सी वाला पार्ट सेम, इधर डायगोनल एंट्रीज 1 है, तो मैंने बोला था कि डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो ये शो करेगी आइडेंटिटी को और स्केलर को भी शो करेगी, क्योंकि स्केलर के लिए आइडेंटिटी डायगोनल एंट्रीज जो सी ना वो सेम है और डायगोनल को इसलिए शो कर रही है क्योंकि ये डायगोनल एंट्रीज के अंदर 1 है और एक डायगोनल एंट्रीज 1 हो और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो तो ये शो करेगी डायगोनल मैट्रिक्स को। इसका डी पार्ट देख लें, ये भी आपको पीछे डायगोनल मैट्रिक्स ना समझ आए तो, लेकिन ये इधर से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, क्योंकि ये इधर से आपको सिंपली पता चल जाएगा। ये देखिए डायगोनल एंट्रीज बिल्कुल 0 है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 है और डायगोनल एंट्रीज ये होती हैं तो ये 1 है एक। अब अगर इधर भी 3 होता तो ये स्केलर भी कहलाता और डायगोनल भी कहलाता, लेकिन ये इधर 0 है तो ये देख लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स को शो करिए। क्यों? ये डायगोनल, मैं लिख भी देता हूँ यार इधर डेफिनेशन, 1 डायगोनल एंट्रीज आर 1 होनी चाहिए एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये देख लिया, मैंने डेफिनेशन भी लिख दी सिंपली। 1 डायगोनल एंट्रीज आर 1 होनी चाहिए, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 होने चाहिए, तो ये शो करेगी डायगोनल मैट्रिक्स को। इधर भी देख लें ई पार्ट, ये सॉल्व मैंने कर दिया है। 5 में से -3 करें 2 आएगा, 0 0 ऐसे 0 0 ऐसे 1 + 1 2 आएगा। तो ये देखें अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो तो ये शो करेगी स्केलर मैट्रिक्स को, और अगर डायगोनल एंट्रीज एक 1 और डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो तो ये शो करेगी डायगोनल मैट्रिक्स को। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स की मैंने बताया था कि नेगेटिव मैट्रिक्स को शो करने के लिए आपको सबसे पहले आपको ना जो एलिमेंट्स दिए होंगे ना उनके साइन चेंज कर देने सिंपली। तो देखें ए पार्ट, इसके मैं साइन चेंज कर देता हूँ, इधर माइनस नेगेटिव का निशान जरूर लगाना है यार, नेगेटिव साइन जरूर लगाना है। ये प्रेजेंट करेगी कि इन जो ए के एलिमेंट्स है ना इनके साइन चेंज किए गए हैं। देखें ए 1 0 -1, अब इनके साइन चेंज करता है, 1 प्लस का इधर माइनस का कर दिया, 0 के साथ प्लस लगाए माइनस लगाएं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब -1 है तो इसके साइन चेंज करें तो +1 हो जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया इधर भी। इसके बाद बी पार्ट, इसका इधर भी इसके साइन चेंज करने हैं, इधर 3 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। इन सारे बी पार्ट बी वाले एलिमेंट्स के भी सबके साइन चेंज कर दिए। सी एलिमेंट के भी सबके साइन चेंज कर देते हैं। इधर 2 प्लस का इधर माइनस का, इधर +6 है, इधर -6 हो जाएगा, 3 प्लस का इधर -3 हो जाएगा, 2 प्लस का इधर -2 हो जाएगा। मतलब कि सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दे, जो चीज प्लस के अंदर उसे माइनस के अंदर कर दे, जो माइनस के अंदर उसे प्लस के अंदर कर दे। डी वाला पार्ट भी सेम इस तरह का है, ये देख लें, इसके भी सबके साइन चेंज कर दिए। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये 2 माइनस का हो जाएगा,
4 माइनस का है इधर प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा। सिंपली ये ई एलिमेंट भी देख लें इसका, इस सबके फिर साइन चेंज कर दी। ये अब आप सब बच्चे अब खुद ही कर लेना यार। ये देखें माइनस 1 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, 5 प्लस माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स को शो करने के लिए आपको सबसे पहले ना इन सब एलिमेंट्स के साइन चेंज करने, तो ये शो करेगा ये नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन सब मैट्रिसेस का आपने ट्रांसपोज लेना, और ट्रांसपोज लेना मैंने बताया था। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि एक जो चीज रो के अंदर उसे कॉलम के अंदर कर दे, जो कॉलम के अंदर उसे रो के अंदर तब्दील कर दे। तो मैंने ये सिंपली मैं इधर आपको पता चलता जाएगा, आपके लिए आसानी होगी। जब आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस की वजह से आपके जहन में जो क्वेश्चन बैठ जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस की वजह से ना जो मैथ है ना प्रैक्टिस की वजह से आता है, रट्टेबाजी से नहीं आता। ये इंग्लिश फिजिक्स कंप्यूटर की ये बुक नहीं है, ये मैथ है। ये फार्मूलाज और क्या नाम लेते हैं प्रैक्टिस से आता है। तो आप कोशिश किया करें, प्रैक्टिस मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि पेपर्स के अंदर मुश्किल ना हो। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखें। ट्रांसपोज इसका ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ये रो कॉलम के अंदर है, इस सारी वैल्यूज कॉलम के अंदर है, मैं रो के अंदर तब्दील करते हैं, मैंने रो के अंदर तब्दील कर दिया। ये देखें ये सारी वैल्यूज बी की रो के अंदर है, तो मैंने कॉलम के अंदर तब्दील कर दी। मैंने कहा था जो चीज रो के अंदर उन्हें कॉलम के अंदर तब्दील कर दे, और जो कॉलम के अंदर और उसे तब्दील कर दे रो के अंदर। सी एलिमेंट देखें, सबसे पहले मैं ये इसे करता हूँ सी एलिमेंट को, इसका फर्स्ट कॉलम लिया, इसे मैंने तब्दील किया रो के अंदर, ये मैंने कर दिया। और सेकंड कॉलम लिया मैंने, इसे तब्दील किया रो के अंदर, ये देखें सी एलिमेंट का भी ट्रांसपोज हो गया। अब डी का ट्रांसपोज लेते हैं, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसे मैंने रो के अंदर तब्दील किया, तो सेकंड कॉलम में से भी मैंने रो के अंदर तब्दील कर दिया। अब थर्ड ई देखें, ई एलिमेंट्स के इधर मैंने फर्स्ट कॉलम को रो के अंदर तब्दील कर दिया, सेकंड कॉलम को भी रो के अंदर तब्दील कर दिया। एफ एलिमेंट को भी देखें, एफ एलिमेंट को भी देखें, जो फर्स्ट कॉलम है इसे मैंने रो के अंदर तब्दील कर दिया, तो सेकंड कॉलम में से भी रो के अंदर तब्दील कर दिया। ये इसका ट्रांसपोज है, सिंपली ट्रांसपोज लेने का यही तरीका है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आमने सामने ये दो वैल्यूज है ना, इनकी आप क्या नाम लेते हैं जगह चेंज कर सकते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दो रोज और दो कॉलम्स हो, अगर 3 रोज और 2 कॉलम्स हो, तो फिर ऐसे नहीं करना, फिर आपने रो को या कॉलम के अंदर तब्दील कर देना, या कॉलम को रो के अंदर तब्दील कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको समझ लग जाएगी। ये मैं इधर प्रैक्टिकल कर देता हूँ आपको सामने, प्रैक्टिस के तौर पे भी आपको समझ लग जाएगी कि ट्रांसपोज लेते कैसे हैं। इधर देखिए, वेरीफाई करें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, वेरीफाई दैट इफ ए एलिमेंट दी और बी के एलिमेंट्स दी में, देन ए का ट्रांसपोज लें, और फिर जो ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज लें, वो इक्वल हो ए के, तो ये शो करेगा डबल ट्रांसपोज शो करेगा ए को। उसका बी पार्ट भी दिया है, बी का ट्रांसपोज लें, और फिर दोबारा जो ट्रांसपोज है उसका फिर ट्रांसपोज लें, तो वो इक्वल है बी के। तो पहला एलिमेंट ए का ट्रांसपोज लेके इक्वल करें ए के, तो पहला एलिमेंट क्या है ए का, ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, इसका फिर ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेके आता है, ए का ट्रांसपोज लिया, ये रो के अंदर है, ये कॉलम के अंदर है, फर्स्ट कॉलम को मैं रो के अंदर तब्दील कर देता हूँ, सेकंड कॉलम को भी मैं रो के अंदर तब्दील कर देता हूँ, तो ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब जो ट्रांसपोज आया फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, उसने क्वेश्चन के अंदर लिखा भी हुआ है ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लिया, इसका दोबारा ट्रांसपोज लें, इसका ट्रांसपोज 1 0 2 1, इसका ट्रांसपोज इसको रो को कॉलम के अंदर, फिर रो को कॉलम के अंदर तब्दील कर दिया। तो इसका डबल ट्रांसपोज लेने से देखें, जो पहले एक एलिमेंट्स था वो दोबारा आ गया ना, एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो इक्वल फिर दोबारा एक ही आ गया, तो ये शो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज ए का जब डबल ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा एक एलिमेंट के इक्वल आए, तो
ये समझ ले, हेंस प्रूव्ड हो गया। और बी पार्ट आपने खुद करना है, ये बच्चों आप सबने खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ओके बच्चों।